आज हम बात करेंगे मुगल सल्तनत की उस शातिर रानी के बारे में जो अगर नहीं होती तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। इतिहासकारों ने जब भी मुगलों के बारे में लिखा, राजाओं के शौर्य से पन्नों को भरा और जब भी उनकी रानियों का जिक्र हुआ तो कहा गया कि वह बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन रानियों की खूबसूरती से आगे भी बहुत कुछ था जिन्हें कम ही दर्शाया गया, शायद इसलिए ताकि राजाओं का मान बना रहे। खूबसूरती और शातिर दिमाग का ऐसा ही एक तालमेल थी नूरजहां। इतिहासकारों की बेरुखी का शिकार नूरजहां के बारे में अगर बस एक लाइन कही जाए तो इतना ही कहेंगे कि 6 महान मुगलों और एक मुगलिया रानी ने दुनिया भर में सल्तनत का परचम लहराया। और वो रानी कोई और नहीं, नूरजहां थी। 16 साल तक उसने जहांगीर के नाम पर हिंदुस्तान की गद्दी संभाली। पुरुषों से भरे समाज में जहां महिलाएं पर्दे में रहा करती थी, उन्हें नुमाइश की चीज से ज्यादा कभी कुछ नहीं समझा गया। वहां एक औरत का देश संभालना इतना आसान नहीं था। बात तब की है जब दिल्ली के तख्त पर अकबर की बादशाहत थी। ईरान का ग्यास बेग अपनी बेगम और 2 बेटों के साथ दिल्ली की ओर रवाना हुआ, ये सोचकर कि शायद यहाँ कोई ठौर ठिकाना मिल जाए। रास्ते में कंधार में बेगम ने एक बेटी को जन्म दिया। हालांकि ग्यास बेग उस बच्ची को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था। तभी एक राहगीर ने उसे सलाह दी कि अपनी औलाद, वो भी बेटी के साथ ऐसा ना करे। उस राहगीर की बात मानकर ग्यास बेग अपने परिवार को लेकर दिल्ली आ गया। कुछ ही दिनों में अकबर के दरबार में ग्यास बेग की नौकरी लग गई। अच्छे दिन गुजरने लगे, परिवार संभल गया और वो बच्ची जिसे ग्यास बेग फेंक कर आने वाला था, उसका नाम रखा गया मेहरुन्निसा। बेहद खूबसूरत और जादुई आवाज़ की मालकिन मेहरुन्निसा पर अकबर के बेटे सलीम यानी जहांगीर का दिल आ गया। अकबर यह नहीं चाहते थे कि एक नौकर की बेटी उनके बेटे की दुल्हन बने, इसलिए ग्यास बेग को आदेश दिया गया कि वह अपनी बेटी की शादी दिल्ली से कहीं दूर करा दे। अपने राजा का हुक्म मानकर ग्यास बेग ने मेहरुन्निसा का निकाह शेर अफगान से करवा दिया। अकबर ने वर्धमान की जागीर तोहफे में दे दी। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क इतनी आसानी से कहाँ मरता है। जहांगीर जब दिल्ली के तख्त पर बैठे तो उन्होंने शेर अफगान की हत्या करवा दी। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, पर इतिहास की किताबें तो यही कहती हैं कि यह अधूरे इश्क की सज़ा थी। इस हत्या के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा को दिल्ली वापस बुलाकर 25 मई 1611 को उससे निकाह कर लिया। निकाह के बाद मेहरुन्निसा को नाम दिया गया नूरजहां, यानी संसार की ज्योति। इस नाम के साथ ही नूरजहां के जीवन में उजाला हो गया। 1616 में लंदन से भारत आने वाले ब्रिटिश अफसर थॉमस रॉ ने जहांगीर के शासनकाल को 3 साल तक नज़दीकी से देखा। उन्होंने नूरजहां को भी परखा। उन्होंने अपने नोट में लिखा है कि 1620 के आसपास जहांगीर शराब और अफीम की लत के चलते दमे के रोगी हो गए। तख्त संभालना मुश्किल हो गया। तब नूरजहां ही थी जिसने सब थाम रखा था। मलिकाए हिंदुस्तान बनने के बाद महज 1 साल में नूरजहां ने ईरान से आए अपने परिवार को मुगलों का सबसे करीबी बना दिया। इसके लिए उसने 1612 में अपने भाई असफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो, जिसे मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता है, उसका निकाह शाहजहां से करवा दिया। अपनी पहली शादी से नूरजहां की एक बेटी थी जिसका नाम लाडली बेगम था। 1620 में नूरजहां ने लाडली बेगम का निकाह जहांगीर के चौथे बेटे शहरयार से करवा दिया, यानी कल की माँ बेटी आगे चलकर सास बहू बन गई। जहांगीर खुद अपने बेटे की बारात लेकर नूरजहां के मायके गया था। अकबर के काल में काबुल के दीवान रहे नूरजहां के पिता को एतमाउद्दौला का खिताब दिलवाया गया। ये भी नूरजहां की ही पहल थी। इतना ही नहीं, 1625 में उसने अपने भाई असफ खान को लाहौर का गवर्नर नियुक्त करवाया।
बाद में उसे शाहजहां का मुख्यमंत्री बनवाया गया और उसके बेटे शाइस्ता खान को औरंगजेब का मुख्य सलाहकार बना दिया गया। ये सारा खेल 70 सालों का था। विडंबना देखिए कि मुगल काल के 2 सबसे खूबसूरत मकबरे किसी मुगल के नहीं बल्कि ईरान से आए इस परिवार के लोगों की हैं। एक नूरजहां के वालिद का और दूसरा उसकी भतीजी मुमताज महल का। फिर शुरू हुई असली राजनीति। खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से भी जाना जाता था, वह जहांगीर का सबसे काबिल बेटा था। वह हर तरह से तख्त का सही हकदार था, लेकिन वह जहांगीर का बेटा था, न कि नूरजहां का। ये बात और है कि जहांगीर को नूरजहां ने मनाया था कि वह शाहजहां को दक्कन की जंग के लिए भेजे। जब शाहजहां ने दक्कन में अपनी जीत का परचम लहराया, तब जहांगीर ने उसका सिंहासन अपने बगल में लगवा लिया। पर क्या वाकई नूरजहां यही चाहती थी? नहीं, असल में नूरजहां अपनी बेटी को अपने बाद मलिकाए हिंदुस्तान बनते देखना चाहती थी। इसके लिए ज़रूरी था जहांगीर के दूसरे बेटे और अपने दामाद शहरयार का तख्त पर बैठना। 1620 में जब शाहजहां लाहौर में था तो दक्कन में दोबारा विद्रोह उठ गया। नूरजहां ने जहांगीर को एक बार फिर से शाहजहां को दक्कन भेजने का सुझाव दिया। जब यह आदेश शाहजहां के पास पहुंचा तो उसने मानने से इनकार कर दिया। असल में शाहजहां दक्कन की चढ़ाई बरसात गुजरने के बाद करना चाहता था, पर नूरजहां ने इसके पहले ही जहांगीर को यह समझा दिया था कि शाहजहां बगावत करना चाहता है। जहांगीर ने कभी भी नूरजहां की नीयत पर शक नहीं किया था, इसलिए उसकी बात मानकर वह अपने बेटे के खिलाफ ही जंग के लिए लाहौर पहुंच गया। अपनी जीत पक्की करने के लिए नूरजहां ने अपने विरोधी मुगल सेनापति महाबत खान से हाथ मिला लिया। उधर शाहजहां ने दक्कन में अपने दुश्मन मलिक अंबर, उदय के राणा करण सिंह और असफ खान को अपनी ओर कर लिया। यानी बहन और भाई अब मुगलों को मोहरा बनाकर शह और मात का खेल खेल रहे थे। जहांगीर अपने पिता और मुगल सेना की ताकत से परिचित था, इसलिए दोनों के बीच संधि हो गई। लेकिन संधि की शर्त में नूरजहां ने जहांगीर के दोनों बेटों औरंगजेब और दारा शिकोह को आगरा दरबार में बुलवा लिया। नूरजहां ने यह सारा चक्रव्यूह अपने परिवार, भाई और दामाद को सत्ता परस्त बनाने के लिए रचा था। जब तक शाहजहां आगरा से दूर था, तब तक नूरजहां ने जहांगीर की कई रियासतें और संपत्तियां शहरयार के नाम करवा ली थी। इसी बीच जहांगीर के दूसरे बेटे परवेज की मौत हो गई। वह अब निश्चिंत थी कि शहरयार के बादशाह बनने में सारे रोड़े हट गए हैं, पर ऐसा हो न सका। राजौरी में जहांगीर की मौत हो गई। ये वो वक्त था जब तख्त ना तो शाहजहां का था और ना ही शहरयार का। शाहजहां दक्कन में अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा था और शहरयार लाहौर में काबिज था। पिता की मौत के बाद शहरयार ने खुद को लाहौर में ही सम्राट घोषित कर दिया और सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। लेकिन शाही सेना के ज़्यादातर सिपाह सलार शाहजहां की तरफ थे, इसलिए जंग होना तो तय थी। लाहौर से 15 किलोमीटर दूर दोनों खेमों में कई दिनों तक खून खराबा चला। शाही सेना की कमान असफ खान के हाथ थी, जिसके सामने शहरयार ने हथियार डाल दिए। अब शाहजहां हिंदुस्तान का नया मुगल बादशाह बना और उसने शहरयार को कैद करवाकर मौत की सज़ा दे दी। शहरयार की मौत के साथ ही नूरजहां का सपना ध्वस्त हो गया। शाहजहां ने अपनी सौतेली माँ से कोई दुश्मनी नहीं निभाई और ना ही कोई सज़ा दी। ऐसा लगता है कि वह जानता था कि पिता और दामाद को खोने के गम से ज़्यादा सख्त और कोई सज़ा नूरजहां के लिए बनी ही नहीं थी। बिना किसी बदसलूकी के शाहजहां ने नूरजहां को उनके कहने पर लाहौर भेज दिया। नूरजहां की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी कब्र जहांगीर के बगल में हो। नूरजहां ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन लाडली बेगम के साथ लाहौर में गुजारे। उनके पास सिर छिपाने के लिए जगह थी और जहांगीर की यादें भी।
वह इकलौती मुगलिया रानी थी जिसके नाम से सिक्के चलवाए गए थे। इतिहास में नूरजहां की खूबसूरती के चर्चे लिखे गए हैं, पर यह जो पूरा खेल था वो केवल उसकी शातिर सोच का नतीजा था। यह वही बच्ची थी जिसे उसके पिता लावारिस छोड़ आने वाले थे। सोचिए, अगर उस रोज़ वो हुआ होता तो भारत और मुगलों का इतिहास कुछ और ही होता। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।